आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेंगे तो यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। इसके किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ग्राफ पर कैसे शो करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोडक्शन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ द ग्राफ of each of the following linear equation in two variables। जिसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसे ग्राफ पर शो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। इसके किस तरीके से निकालते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम। ये x ये y, क्लियर है। सपोज x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, भाई y का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहां तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है हमको, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, देन y का वैल्यू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया, क्लियर है। अब x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2, क्लियर है। तो हमारा y का वैल्यू 2 आ गया, क्लियर। अब इसे ग्राफ पर शो करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। ये बना लिया हमने। ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये x एक्सिस नेगेटिव, और ये हमारा y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इसको, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहां पर बनाने का प्रोसेस सिखाया जा रहा है, तो बनाने का तरीका समझ लें। ये ऑर्गन 0 होता है, यहां 1 2 3, यहां पर हमारा -1 -2 -3, इसी तरीके से यहां पर -1 -2 -3, यहां पॉजिटिव 1 2 3, क्लियर है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 4, क्या है 0x और y पर 4, ठीक है, y पर 4, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा हमारा, ठीक है। x तो हमारा 0 है, ठीक है, और y 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने सपोज नाम दे दिया इसका a 0 4, क्लियर है। दूसरा है हमारा 2/2, यानी कि x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये कहां जा रहा है भाई, ये हमारा ये आ रहा है b, ठीक है, ये क्या आ रहा है 2 2, क्लियर है। तो अब हमने इसको शो कर देंगे, जो ए और बी से होता हुआ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 शो करना है हमारा, क्लियर है। कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं यहां पर भी बता दिया गया, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है किस तरीके से निकालते हैं। x का कोई भी वैल्यू रख दे, y का वैल्यू निकल आएगा इक्वेशंस के अंदर, क्लियर। तो हमें ग्राफ पर शो करने का ये प्रोसेस होता है। 2 पॉइंट कम से कम हमें 2 कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, वो हमने निकाल लिए, क्लियर है। इसके बाद यहां पर हमको सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेम वही तरीका रहेगा, तरीका कोई चेंज नहीं होना है, इक्वेशंस बदलते रहेंगे, प्रोसेस कोई नहीं चेंज होता, प्रोसेस वही रहता है, क्लियर है। ये x और ये y, ठीक है। यहां पर हमने x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू -2 आ जाएगा, क्लियर है।
अब x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है ना। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, ये हमने ग्राफ पर शो कर देना है। x axis positive, x axis negative, y axis positive, y axis negative. 1 2 1 2 -1 -2, क्लियर, -1 पहला पॉइंट है हमारा 0 -2, 0 -2 ये आ रहा है, 0 -2, क्लियर है। दूसरा है 2 0, यानी कि x 2 है और y 0 है, नहीं होगा, 2 0, ये हमारा बी पॉइंट है, क्लियर है। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे हम, क्लियर है, और ये लाइन हमारी शो करेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्लियर है। अब हमारा थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, कह सकते हैं हम कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो यहां पर हमने टेबल बना लेंगे, x y, क्लियर है। x का वैल्यू यदि मैं 0 डालता हूं, x का वैल्यू 0 डालता हूं तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का वैल्यू भी 0 होता है, क्लियर है। और यदि x का वैल्यू मैं 1 डालता हूं तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, क्लियर है। चलिए इसको भी फटाफट से शो कर देते हैं, x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, ये और हो गया, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो हमें यही नीड है, रिक्वायरमेंट है, 0 0, तो दोनों का 0 0 तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा 0 0, क्लियर है। दूसरा 1 3, 1 ये है और 3 ये है, समझ में आ रहा है, ये 1 3, तो हमारा लाइन क्या जाएगा, हमारा लाइन ये जाएगा वही, ठीक है। क्या शो कर रहा है ये, y इज इक्वल टू 3x, क्लियर है। फोर्थ दिया है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए वैल्यू तो हमें यही रख लेंगे, टेबल बना लिया हमने, x y,
क्लियर है? एक्स का वैल्यू 0 डालते हैं, तो हमने डाला 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? 3। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक्स का वैल्यू हमने 2 डाला, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 माइनस 4, वाई का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 1। क्लियर है? ग्राफ पर शो कर देते हैं। वन, 2, 1, 2, 3। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, यही रिक्वायरमेंट है हमें। 0, 3, 0, 3, ये वाला पॉइंट है, 0, 3। ठीक है, 2 माइनस 1, 2 और माइनस 1, ये पॉइंट आएगा, 2 और माइनस 1। क्लियर है? इसको मिलाते हुए हमें पॉइंट बनाना, लाइन खींच देनी है। ओके, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सभी के समझ में आ रहा होगा? थोड़ा जूम करके देख लें, अगर छोटा लिखा हुआ है तो। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। क्या कह रहा है वो, कि हमको 214 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इससे पास होने वाली कोई 2 लाइंस के एग्जांपल देने हैं और बताना है कि ऐसी और कितनी लाइनें यहां से निकल सकती हैं और क्यों। क्लियर है? तो यहां पर जो हमको सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल ही रहेगा ना, तो पहला हम एग्जांपल दे दें, x इज इक्वल टू 7y। देखो ये दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाइड कर देगी, क्यों भाई? कर रही है। x इज इक्वल टू 7y। ठीक है, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। क्लियर है? देखें, अगर जहां 2 रखते हैं, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2, देख रहे हैं x और y की वैल्यू हमारा हो रहा है सेटिस्फाइड 2 और 14 में, क्यों भाई? क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y का वैल्यू 14 आ रहा है। दोनों ही सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं कर रही है? तो इस तरीके से इन्फिनिटी मैनी लाइन्स हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है, लिखेंगे। सो वी कैन से दैट मैनी infinity lines are drawn। क्लियर है? यही इसका आंसर होगा। यहां पर क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा और कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, एनफ है।
क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a। यहां पर हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसके कोऑर्डिनेट 3 4 दिए हुए हैं, वैल्यू a का पूछा है। सादा सम बिल्कुल। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3y is equal to ax plus 7, यही दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। और हमको कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं, यहां पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्या करा, 3 इंटू वाई का वैल्यू 4 इज इक्वल टू a, x का वैल्यू 3 प्लस 7। क्लियर है, 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। क्लियर है, 3a, ठीक है। 12 में से 7 लेस करेंगे, कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 आंसर हो गया हमारा। क्लियर है, चलिए यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर ए एंड बी। यहां पर मैंने फिगर ए बनाया है, ये बना हुआ है हमारा, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमको जो पॉइंट दिए हुए हैं लाइन के, वो दिया -1 1 0 0 और 1 -1। क्लियर है, तो ये जो ग्राफ है, ये इन इक्वेशंस में से किसको सेटिस्फाइड करता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि हमको जो पॉइंट दिए हुए हैं सॉल्यूशन में, हमको दिया है -1 और 1 पॉइंट दिया है, 0 0 दिया है और 1 -1। क्लियर है, ये हमको दिए हुए हैं। तो अगर हम इससे फर्स्ट वाली से कराते हैं तो होता ही नहीं है, y इज इक्वल टू x अगर यहां कराते हैं तो y का वैल्यू यहां पर क्या रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं और x का वैल्यू -1, तो जो नोट सेटिस्फाइड है ये तो नहीं होगा। चलिए इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में रखकर देखते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखें -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस, इस वाले पॉइंट को तो सेटिस्फाइड करती है ये। ठीक है, अब 0 0 करते हैं तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसको भी सेटिस्फाइड करती है। इसको करते हैं 1 -1, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। यस, इसको भी करती है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को ये सेटिस्फाइड करता है ग्राफ, ये लाइन जो है। क्लियर है, आ रहा है सभी के समझ में। इसी तरीके से सेम ग्राफ भी दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो मैं यहीं पर बता देता हूं, ग्राफ बी में हमको पॉइंट दिए हुए हैं -1 एंड 3, 0 2 2 0। इन तीनों पॉइंटों को हम जो हमें इक्वेशंस दिए हैं उनके अंदर इस तरीके से सेटिस्फाइड कराकर आंसर निकाल लेंगे हम। क्लियर है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिगर बी के लिए बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पर हम काम करेंगे जो हमने ये किया है। क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिगर बी को भी शो करके दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।